हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और जो भी बच्चे नीट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार एग्ज़ाम देंगे या अगली बार देंगे, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 40+ MCQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये किंगडम फंजाई है, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वही हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे 40+ MCQ हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखेंगे जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो भी MCQ एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और जो भी आने का चांसेस है 2020 में जो क्वेश्चन आने का चांसेस है, वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स इन्हें पूरा देखें, अच्छे से देखें और कॉन्सेप्ट्स में अगर कोई भी डाउट हो तो आप आराम से इजीली कमेंट सेशन में हमें कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें हम बहुत सारे MCQ को सॉल्व करने वाले हैं जो हमने NCERT में तो कंप्लीट करा ही है, क्योंकि 80% जो क्वेश्चन है वो NCERT से आता है और 20% जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा आता है। तो आप लोगों ने ये बोला था कि एक्स्ट्रा के लिए वीडियो बनाएं, तो एक्स्ट्रा अभी तो उतना टाइम नहीं है जिससे हम बाहर की चीज़ जो है उसे कंप्लीट कर सके। इसके लिए हमने चूज़ किया है MCQ को, क्योंकि MCQ से बेटर कुछ भी नहीं होता है। इसे हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे और हमारा जो भी कॉन्सेप्ट्स है जो एक्स्ट्रा आता है एग्ज़ाम में वो MCQ के ज़रिए ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए MCQ आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो MCQ सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें, NCERT बुक को, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसे पहले पढ़ें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। क्योंकि जब तक आप NCERT बुक को नहीं पढ़ोगे तब तक इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे MCQ सॉल्व करेंगे। क्योंकि डिटेल में जो है हमने वीडियो में बात कर ली है। तो जो भी स्टूडेंट्स उस वीडियो को नहीं देखा है, किंगडम फंजाई वाले वीडियो को, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इजीली पढ़ सकते हैं। वो सारे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है नोट्स में उतना ही दिया गया है जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने का चांसेस है। तो ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है माइकोलॉजी। किंगडम फंजाई स्टार्ट करने से पहले हमने यही बात करी थी कि माइकोलॉजी किसे कहते हैं। चलिए आप लोग जल्दी से इसे रिकॉल कीजिए, माइकोलॉजी होता क्या है। तो हमने आपको बताया था माइकोलॉजी का मतलब होता है जिसमें हम फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जिसमें हम फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं माइकोलॉजी। और जो साइंटिस्ट इनका स्टडी करते हैं, जो साइंटिस्ट फंजाई का स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं माइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो माइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई। इसमें हम किसके बारे में पढ़ते, किसके बारे में समझते हैं, तो वो है फंजाई के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो वो है फंजाई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, थ्रेड लाइक फिलामेंट ऑफ फंगी इज कॉल्ड। थ्रेड लाइक जो फिलामेंटस होता है फंजाई के अंदर उसे हम क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम बोलते हैं हाइफे। ठीक है, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स ऑफ फंजाई को हम क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। और इसके नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, उसके नेटवर्क को हम मायसीलियम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स ऑफ फंजाई इज कॉल्ड या इज नन एज, तो इसे हम बोलेंगे हाइफे। और इसके अगर क्वेश्चन में ये आया नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नन एज, उसे हम बोलेंगे मायसीलियम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्लाज्मोगैमी इज़ अ फ्यूज़न ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मोगैमी में हम लोगों ने बात करी थी, प्लाज्मोगैमी में फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, जहाँ पे प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो उसे हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 2 हैप्लॉइड सेल्स इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा उसे हम कार्योगैमी बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। इसके बाद 2 हैप्लॉइड सेल्स विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट है, यही है इसका आंसर, 2 हैप्लॉइड सेल्स, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर का फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट्स चूज़ करने हैं। तो आप लोग पहले बताएंगे, सबसे पहले मोरेल्स एंड टफल्स आर पॉइजनस मशरूम, तो ये क्या है, ये है गलत, क्योंकि ये जो है पॉइजनस मशरूम नहीं होते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते, बी ईस्ट इज़ यूनिसेलुलर यूजफुल इन फर्मेंटेशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि ईस्ट जो होता है वो पहला फंजाई है जो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, इसके बाद इस पहला फंजाई है जो यूनिसेलुलर होता है एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद पेनिसिलियम इज़ मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। ठीक है,
जो फंजाई होते हैं वो पेनिसिलियम जो है वो मल्टी सेलुलर होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबायोटिक्स। इसके बाद न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये बिल्कुल सही है, न्यूरोस्पोरा का यूज़ किया जाता है जेनेटिक्स का स्टडी करने के लिए, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है इसका उपयोग, इसका जो यूज़ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो सही है, ठीक है। गलत क्या है, तो गलत रहा आपका एक, मोरल्स एंड टफल्स आर पॉइजनस मशरूम, तो ये गलत कौन सा है, तो गलत ये है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द फंगस विच ग्रो ऑन डंग, वैसा फंगस जो डंग पे ग्रो करता है, जो गोबर पे ग्रो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना इसे, कॉप्रोफिलस। हम लोगों ने डिस्कस करी थी कैप्रोफिलस के बारे में। कॉप्रोफिलस जो है वो कहाँ पे, उसे क्या बोलते हैं, जब फंगस ग्रो करता है डंग पे उसे हम क्या बोलते हैं, कॉप्रोफिलस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द हाइफी ऑफ एस्परजिलस, हाइफी ऑफ एस्परजिलस को हम क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो आप लोग जल्दी से इसे रिकॉल करो फटाफट। इसे क्या बोलते हैं, द हाइफी ऑफ एस्परजिलस क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, असेप्टेड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड, ठीक है। इसमें सेप्टा जो है वो क्या होता है, नहीं होता है, और मल्टीन्यूक्लिएट होता है, सेप्टेड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड, यही सही है क्योंकि इसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है और ये मल्टीन्यूक्लिएट भी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, मैच कॉलम, यहाँ पे कॉलम को मैच करना है ए से सेकंड का। सबसे पहला आप देख सकते हो मोरल्स है, स्मर्ट्स है, इम्परफेक्ट फंगी है एंड, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो मोरल्स है, स्मर्ट है, इम्परफेक्ट फंगी है, इसके बाद ब्रेड मोल्ड्स है, इसका इसे कॉलम से मैच करना है। इसके बाद ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है, एस्कोमाइसिटीज़ है, बेसिडियोमाइसिटीज़ है एंड फाइकोमाइसिटीज़ है। तो आपको इसे क्या करना है, मैच करवाना है। तो ये आप लोगों का जो है वो टास्क है, तो उसे आप लोगों को कंप्लीट करना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन एक टेस्ट रहा। चलिए अब नेक्स्ट में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने डिस्कस करिए बहुत डिटेल में, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। फंजाई डिफर फ्रॉम अदर किंगडम्स इज बिंग, फंजाई जो है वो दूसरे किंगडम से बहुत डिफरेंट होता है, क्यों, क्योंकि ये जो है मल्टी सेलुलर होता है, उसके साथ ही ये डिकम्पोजर भी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फंजाई डिफर फ्रॉम अदर किंगडम्स इज बिंग, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं और डिकम्पोजर्स भी होते हैं। इसके बाद यूकैरियोटिक ग्रुप विच कॉजेज सीरियस प्लांट डिजीज कम्स अंडर, वो कौन सा यूकैरियोटिक का ग्रुप है जो सीरियस प्लांट डिजीज़ करता है, तो वो उसका आंसर है फंजाई, ठीक है। क्योंकि फंजाई जो है प्लांट्स के ग्रुप में ही आते हैं, जो भी यूकैरियोटिक होते हैं और प्लांट्स में डिजीज़ ज़्यादा करते हैं। इसके बाद फंजाई डिफर फ्रॉम स्लाइमूड्स इन लैकिंग, यहाँ पे क्वेश्चन है जो फंजाई है वो डिफर है स्लाइमूड से किसकी कमी के वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग जल्दी से सोचेंगे इसका आंसर क्या है। द फंजाई डिफर्स फ्रॉम, ठीक है, द फंजाई डिफर फ्रॉम स्लाइमूड्स इज लैकिंग, क्यों, किसकी कमी से जो है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन क्या है, फंजाई डिफर फ्रॉम स्लाइमूड्स इन लैकिंग, किस चीज़ की कमी के कारण जो है फंजाई है वो स्लाइमूड से डिफरेंट होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 1 सेकेंड, वो है फंजाई आर ऑलवेज, आप लोग बताएंगे फंजाई ऑलवेज क्या होता है। वैसे फंजाई जो है यहाँ पे सैप्रोफाइट्स भी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, और पैरासाइट्स भी होते हैं। फंजाई भी पैरासाइट्स होता है, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज वो हमेशा क्या होता है, ठीक है। तो हमेशा जो इसका आंसर हो जाएगा वो ये है, वो हो जाएगा हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। फंजाई आर ऑलवेज हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आप चलिए, सिमिलैरिटी बिटवीन फंजाई और बैक्टीरियोफेज लाइज इन, इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेगा, तो वो है पहले बात तो बैक्टीरियोफेज में सेल वॉल आपको नहीं मिलेगा, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलेगा, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटी है दोनों की वो है डीएनए से, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, मेन कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल, फंगस का जो सेल वॉल होता है उसका मेन कंपोनेंट क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मेन जो कंपोनेंट है वो है काइटिन। जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो किस चीज़ से बना होता है, वो काइटिन से बना होता है। बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस करी ये बातें। कॉमन फॉर्म ऑफ फूड स्टोर्ड इन फंगल सेल्स, जो फूड स्टोर होता है फंजाई में, जो फंजाई का सेल होता है वहाँ पे मतलब कौन सी जगह पे वो फूड स्टोर होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन में फूड स्टोर होता है फंजाई में।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कैप्रोफिलस फंगसीज। कैप्रोफिलस फंगस जो होता है जो फंजाई किस पे ग्रो करता है, डंग पे ग्रो करता है, उसे हम कैप्रोफिलस बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वो पिलोबोलस होता है। ठीक है, इसके बाद कॉलोमेलाइजेज स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉलोमेलाइजेज स्ट्रक्चर फाउंड इन, यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे है एस्कस ऑफ पेनिसिलियम। 1 सेकेंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा एस्पोरेंजियम। ठीक है, राइजोपस आप यहाँ पे ऐड कर लेना, एस्पोरेंजियम ऑफ राइजोपस। ठीक है, राइजोपस के 1 सेकेंड एस्पोरेंजियम पे। ठीक है, कहाँ पे ग्रो करता है, सॉरी स्ट्रक्चर कहाँ पे पाया जाता है, वो स्पोरेंजियम के राइजोपस पे आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसके बाद फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, फंजाई को हम किस चीज़ के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस करी है। इसके बाद कॉमन ब्रेड मोल्ड, इसमें से कौन जो है वो कॉमन ब्रेड मोल्ड होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, चलिए आप लोग बताएंगे कॉमन ब्रेड मोल्ड किसे बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है कॉमन ब्रेड मोल्ड वो है आपका राइजोपस। हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस करी है कॉमन ब्रेड मोल्ड कौन सा है, तो वो है राइजोपस। इसके बाद क्वेश्चन है इन ईस्ट सेल वॉल कॉन्टेंस, जो ईस्ट होता है उसका सेल वॉल, क्वेश्चन है इन ईस्ट सेल वॉल कॉन्टेंस एमाइलोज एंड ग्लूकोज, सैक्रोज एंड ग्लूकेंस, ग्लूकोज एंड मेनोज, ग्लूकोज एंड म्यूरामिक एसिड में से कौन सा आंसर है। चलो आप लोग जल्दी से सोचो इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ग्लूकोज एंड, आप लोग जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज एंड मेनोज इसका जो है वो आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 में। द बॉडी ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ इलोंगेटेड ट्यूबुलर फिलामेंटस, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइफे। ये क्वेश्चन हमने इसे पिछले भी डिस्कस कर, लेकिन इसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो अलग है और इसका अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग नन हाइफल यूनिसेलुलर फंगस, इसमें से कौन जो है वो नन हाइफल और यूनिसेलुलर फंजाई है, तो वो आपको हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, बाकी सारे फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है। बाकी सब में क्या होता है, आपको हाइफी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे कभी भी हाइफी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 24। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द सिनोसिटिक कंडीशन इन फंगस। ठीक है, तो यूनिन्यूक्लिएट हाइफी विदाउट सेप्टम, ये भी गलत है, यूनिन्यूक्लिएट तो होता है लेकिन बिना सेप्टम का ये नहीं होता है। इसके बाद मल्टी न्यूक्लिएट विदाउट सेप्टम, ये जो है मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसिटिक कंडीशन फंगस, जो फंगस होता है मल्टी न्यूक्लिएट होता है। इसके साथ ही इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, सेप्टम। 1 सेकेंड, यहाँ पे विथ हो जाएगा। ठीक है, विदाउट की जगह पे आप विथ कर दो, इसे मल्टी न्यूक्लिएट होता है लेकिन इसके साथ आपको सेप्टम देखने को मिलेगा। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कंसिस्ट सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएट एंड असेप्टेड माइसिलियम, उसे हम क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड असेप्टेड माइसिलियम, इसमें से कौन सा क्लासेस है। चलो आप लोग बताओगे इसका आंसर, क्योंकि क्लासेस वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है ये। इसके बाद डाइकैरोफेज और डाइकैरोटिक स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फंगस रिफर्स टू, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। ठीक है, N+N कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हमने बात करी थी लेक्चर में इसकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, फंजाई ऑल्सो शो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ स्पोर। ठीक है, फंजाई जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ स्पोर, किसको छोड़कर, एक जो है उसे छोड़कर, एक्सेप्शन में वो क्या है, चलिए बात करते हैं जल्दी से। इसका आंसर आप लोग सोचेंगे, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है वो ये है oospores। फंजाई शो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ स्पोर्स, इससे oospore को छोड़कर बाकी सब क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाकी सब क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, फंजाई शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सेप्ट जूस्पोर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूस्पोर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, इन फंजाई द वेरियस टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर इज नन एज, उसे हम क्या बोलते हैं, हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस करी है, उसे हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़। ठीक है, जब डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्पोर्स होते हैं, वेरियस स्पोर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30,
म्यूकर एंड राइजोपस बोथ आर इंक्लूडेड इन द क्लास। म्यूकर को और राइजोपस को किस क्लास में इंक्लूड किया गया है, तो वो है फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ में म्यूकर और राइजोपस को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। इसका एग्जाम्पल है ये। इसके बाद वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेर्स जो है वो क्या है, वो है एल्बिगो कैंडिडा। ठीक है, ये पैरासाइट्स होते हैं मस्टर्ड पे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे 32 मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर्स क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। मतलब कैप्रोफिलस मतलब वो जो क्या करे, डंग पे ग्रो करे, ऐसा फंजाई जो डंग पे ग्रो करे उसे हम बोलते हैं कैप्रोफिलस। तो इसमें से जो है वो तीनों सही है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। यहाँ पे है द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एस्कोमाइसिटीज़ इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हाइफी, तो ये गलत है। जूस्पोर, ये भी गलत है। इसका जो आंसर है वो ये है एस्को स्पोर्स इंडोजिनसली प्रोड्यूस इन एस्कस। ये हम लोगों ने डिटेल डिस्कस करी है वीडियो में, तो आप उसे जाकर वीडियो में देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम उतने डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर करनी है। तो आप वीडियो में जाकर समझ सकते हैं, वहाँ से कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है सैक फंजाई में क्या इंक्लूड किया गया है, तो पेनिसिलियम को और ईस्ट को। इसका आंसर यही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 35 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडिबल फंगी। इसमें से कौन सा फंगी जो है जिसे हम खा सकते हैं, एडिबल फंगी है, तो वो है एगैरिकस। ठीक है, इज़ अ काइंड ऑफ मशरूम। इसके बाद अमंग द रस्ट स्मर्ट मशरूम ऑल द थ्री, वो ये तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बियर बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियोकार्प्स। ठीक है, मतलब फ्रूटिंग बॉडीज़। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन पैरासाइट्स ऑफ क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कॉमन पैरासाइट जो है वो कौन है क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ पर, तो वो है यूस्टिलैगो एंड पक्शिनिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में आप देख सकते हो ऑल ऑफ द फंजाई बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज़। सारे फंजाई जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज़ में बिलोंग्स करते हैं, एक को छोड़कर। वो एक कौन सा है, एगेरिकस भी करता है, अल्टरनेरिया भी करता है, पक्शिनिया भी करता है। जो एक है वो है यूस्टिलैगो। ठीक है, ये बिलोंग नहीं करता है उसमें। इसके बाद ड्यूट्रोमाइसिटीज़ आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ को इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो भी ऑर्गेनिज्म जिनका अभी पता नहीं होता है कि ये कौन से रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते भी हैं या नहीं, उन्हें हम ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में डाल देते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 फेजेस पते होते हैं, वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो 2 फेजेस पता होता है उसे हम ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में डाल देते हैं। अगर थर्ड पता हो गया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसे उसके क्लास में डाल दिया जाता है, जिस भी क्लास से वो बिलोंग करता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे है माइकोराइजा आर म्यूचुअलिस्टिक एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। तो माइकोराइजा में क्या होता है, किसके साथ जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, तो हमने बात करी है फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 लाइकेन्स आर म्यूचुअलिस्टिक एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। लाइकेन्स में क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है माइकोबायोन्ट्स एंड फाइकोबायोन्ट्स। ठीक है, माइकोबायोन्ट जो है वो किसका पार्ट है, फंजाई का, और फाइकोबायोन्ट जो है वो अलगी का। इसके बाद लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो ये लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है, फंजाई से नहीं, अलगी से नहीं, ब्रायोफाइट से नहीं, ये लाइकेन से जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, जितने भी बातें हम लोगों ने करी है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अच्छे से पढ़ते रहे, समझते रहे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स को बिल्कुल भी डरे नहीं, एकदम अच्छे से पढ़ाई करें। जो भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे ईज़िली पूछ सकते हैं, या आप जैसे भी आपको ईजी लगे वैसे आप अपना पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से पढ़ते रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर पूछें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू।